हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हूँ फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और इसमें जो हम लोग कवर करने वाले हैं आज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम जो डिस्कशन करेंगे वो है क्या है हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं, और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम लोग मिला जुला कर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारे वीडियोस मैं लाने वाला हूँ आपके सिलेबस से रिलेटेड, जो आपकी इंप्रूवमेंट के लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट, ज्यादा लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सीधा आज का टॉपिक। और हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इससे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेकर। एक्चुअली जीडीपी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जज करने के लिए हमें उस कंट्री की जीडीपी के बारे में जानना होगा। कोई भी कंट्री हो, अगर उसका इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करना हो तब भी जीडीपी, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी अगर लानी हो तब जीडीपी, है ना। क्या है इकोनॉमी की कंडीशन, वो उस कंट्री की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हेल्प से हम जान सकते हैं। तो जीडीपी क्या है, पहले हम ये समझ लें। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड as the total market value of all final goods and services produced within a country domestic territory during a specific period, usually a year। ये कहना चाह रहा कि जीडीपी क्या है, एक साल में यूजुअली 1 ईयर, एक स्पेसिफिक पीरियड कह सकते हैं कि यूजुअली 1 ईयर में, है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर 1 ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उसका मॉनेटरी मेजरमेंट, है ना, ये क्या है, उस कंट्री की हम जीडीपी से कह सकते हैं। ठीक। जीडीपी के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि जीडीपी प्रोवाइड्स मेजर ऑफ द साइज ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्री की इकोनॉमी का साइज क्या है, ये हम उस कंट्री की जीडीपी से मेजरमेंट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। हम कंपेयर कर सकते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्री की जीडीपी को देखकर हम उस कंट्री के जीडीपी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि भाई जिसकी जीडीपी ज्यादा, मान लो किसी कंट्री की जीडीपी अगर 7% जा रही है और किसी और कंट्री की जीडीपी अगर 6%, इट मीन्स जीडीपी जिसका 7% है वो तेजी से ग्रो कर रहा है ना, लगातार वो तेजी से ग्रो कर रहा है। सपोज किसी कंट्री की इकोनॉमी 4% है और किसी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी 6% और किसी की इकोनॉमी 7%, तो जिसका 7% है उसकी ग्रोथ रेट भी हाई है और जिसका 4% है उसकी ग्रोथ रेट 7% और 6% के कंपैरिजन में लो है ना। तो ये हो गया जीडीपी से हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। इट हेल्प्स इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और डिक्लाइन। इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डिक्लाइन हम चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं जीडीपी के हेल्प से। जीडीपी कैन इंडिकेट द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स को हम जीडीपी के हेल्प से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीडीपी। स्टूडेंट, थोड़ी सी बातें हम और इससे रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि जीडीपी, है ना। देखो, एक चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पर, फैक्टर कॉस्ट। क्या है ये फैक्टर कॉस्ट, है ना। फैक्टर कॉस्ट एक्चुअली फैक्टर सर्विसेज या कह लो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इन चारों पर जो हमें कॉस्ट लग रहा है उसे कहते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। और एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है सर? मार्केट प्राइस में दरअसल जीएसटी वगैरह सब ले लिया जाएगा, टैक्स वगैरह इंक्लूडेड है ना। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ओके। एक्चुअली फैक्टर कॉस्ट में जो है जीएसटी और सब्सिडीज, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, इसका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। लेकिन मार्केट प्राइस में क्या होता है, हम इसे कवर करते हैं। यहाँ ध्यान देना, फैक्टर कॉस्ट को अगर हमें मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना हो, फैक्टर कॉस्ट में जैसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करेंगे वो मार्केट प्राइस हो जाएगा, है ना। फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करते हैं, है ना,
नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करते हैं वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ना? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया, है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने गवर्नमेंट को दिया और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ने हमें दिया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट में जब हम प्लस करते हैं तो होता है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो होगा फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह का एक टर्म और है, इसी तरह का एक टर्म और है हमारे पास, ग्रॉस एक और है ना, ग्रॉस एंड नेट। एक्चुअली मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक आएगा ना उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस को जब हम नेट में कन्वर्ट करते हैं तो ग्रॉस में से हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, और जब हम नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसमें डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। इसके बाद फिर एक और है, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ओके, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अभी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या है देखो। डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में हम कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में लिखा जाता है NDP@FC, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम को शॉर्ट में हम लिखते हैं NNP@FC, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हो गया हमारा क्या, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ध्यान रखना, डोमेस्टिक इनकम में जैसे ही NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे ही हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं ये नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसे हम प्लस करेंगे, है ना। और नेशनल इनकम में नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम में क्योंकि NFIA एडेड है तो हम उस NFIA को क्या करेंगे, जब नेशनल इनकम से माइनस कर देते हैं तो ये निकल कर आ जाता है डोमेस्टिक इनकम, यानी कि NDP@FC। फिर से एक बार, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में जब हम NFIA प्लस कर देंगे तो हो जाएगा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से जब हम NFIA माइनस कर देंगे हो जाएगा ये डोमेस्टिक इनकम। इसके बाद फिर हम बात करते हैं NFIA। ये है क्या, NFIA, है ना। NFIA इसको फुल फॉर्म इसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये हो गया हमारा क्या, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, इसके बाद फिर हम देखेंगे एक चार्ट को। एक चार्ट है हमारे पास, है ना। देखो ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं अभी ये चार्ट को करने वाला हूँ, ये जो मैं करने वाला हूँ अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उसके लिए, और
इसके बाद जो हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड हो, इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड, इन सब के लिए जो ये चार्ट मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये चार्ट अगर आपको अच्छे से लर्न होगा तो आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेशनल इनकम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई बोर्ड हर साल फाइनल एग्जाम में पूछती है, हमेशा ही पूछती है। तो वो 6 मार्क्स का कोर्स जो है, 6 मार्क्स का जो सिलेबस है, इस चार्ट को करने के बाद वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए बड़ा वो हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो आज देखते हैं। जैसे यहाँ पर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और यहाँ पर है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ ग्रॉस है और यहाँ क्या है? नेट। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, ग्रॉस को जब हम नेट में कन्वर्ट करेंगे, है ना, ग्रॉस को जब हम नेट में कन्वर्ट करेंगे तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ओके, ग्रॉस में से जैसे ही हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे हो जाएगा नेट। मतलब जीडीपी एट एफसी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी को अगर जीडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करना हो तो इस सिचुएशन में एनडीपी एट एफसी में हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं। जैसे ही एनडीपी एट एफसी में डेप्रिसिएशन को हम प्लस करेंगे ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, वही चीज यहाँ पर भी है, जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं, है ना, तब क्या होगा सर, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं, और अगर एनडीपी एंड एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर हम इसे प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, इसके बाद फिर देखो जीडीपी एट एफसी और यह है जीडीपी एट एमपी। मतलब यहाँ भी जीडीपी, यहाँ भी जीडीपी, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो ऐसा करते हैं, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। जीडीपी एट एमपी को, जीडीपी एट एफसी को जब हम जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट करेंगे तो ये फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? एनआईटी। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अभी अभी मैंने बताया है ना। एनआईटी इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फिर यहाँ जीडीपी एट एमपी को जब हम जीडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम माइनस करेंगे जब हम जीडीपी एट एमपी से, तो हो जाएगा ये जीडीपी एट एफसी। अब सेम यहाँ पर भी है, एनडीपी एट एफसी और ये एनडीपी एट एमपी। मतलब एनडीपी और एनडीपी दोनों सेम है, यहाँ पर है एफसी और यहाँ पर है एमपी। मतलब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है ना। तो क्या होगा सर, फैक्टर कॉस्ट को जब हम मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट में हमें प्लस करना होगा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस को जब हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, एनडीपी एट एमपी को जब हम एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे माइनस एनआईटी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये हो गया। अब जीडीपी एट एफसी एंड एनडीपी एट एमपी, ध्यान देना, जीडीपी एट एफसी एंड एनडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एफसी को एनडीपी एट एमपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ग्रॉस को पहले नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और फैक्टर कॉस्ट, यहां फैक्टर कॉस्ट है, यहां मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस एनआईटी कर देंगे। और इस तरह से जीडीपी एट एफसी चेंज हो गया किसमें? एनडीपी एट एमपी में। अब हम बात करेंगे एनडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करेंगे हम जीडीपी एट एफसी में। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। तो नेट जो है, नेट में हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, हो गया ग्रॉस। और क्योंकि यहां मार्केट प्राइस है, इसमें से एनआईटी माइनस करेंगे, हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब बच गया जीडीपी एट एमपी एंड एनडीपी एट एफसी। तो पहले हम बात करेंगे जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करेंगे एनडीपी एट एफसी में, जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करेंगे एनडीपी एट
एफसी में। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस को जब हम नेट में कन्वर्ट करेंगे तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, और मार्केट प्राइस को जब हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, ये हो गया चेंज। अब एनडीपी एट एफसी को हम लेकर जाएंगे जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट करने, है ना। मतलब क्या हो गया, एनडीपी एट एफसी जो है वो चेंज होगा किसमें, जीडीपी एट एमपी में। तो नेट में जब हम प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे कन्वर्ट हो जाएगा ग्रॉस, प्लस डेप्रिसिएशन एंड फैक्टर कॉस्ट में जब हम मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में जब हम एनआईटी प्लस करेंगे, है ना, तो हो जाएगा मार्केट प्राइस। ये हो गया हमारा क्या, ये चार्ट रेडी। अब इस चार्ट को जैसे ही आप अच्छे से लर्न कर लोगे, 4-5 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका जो कमांड है इस टॉपिक पर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, या आप जब भी घर पे बैठकर सॉल्व करोगे या एग्जाम में सॉल्व करोगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये चार्ट को अच्छे से लर्न करना है, लिखकर प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है। ओके, तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, है ना। हम जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चार्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और साथ में जो हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है वो भी 1 बाय 1 जो है तीनों मेथड को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें सब्सक्राइब। बहुत सारे वीडियोज आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, अब तो हाफ ईयरली भी आने वाला है ना। तो डटकर मेहनत करें, लगातार बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।